हेलो एंड वेलकम टू S4E ऑनलाइन क्लासेस। डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग इस लेक्चर में क्लास 10th का फिजिक्स का जो नेक्स्ट चैप्टर है जिसका नाम है करंट इलेक्ट्रिसिटी, वो हम लोग जो है वो डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं हमारा ये वाला चैप्टर। तो इस चैप्टर में हमारे पास जो कंटेंट होगा, बेसिकली जो हमने जो स्टडी करना है वो हमारे पास क्या क्या रहेगा कि व्हाट इज ए चार्ज। चार्ज के बारे में सबसे पहले पढ़ेंगे हम। फिर हम पढ़ेंगे कि हमारे पास जो है वो प्रॉपर्टीज क्या क्या होती हैं चार्जिंग की, और व्हाट आर द वेरियस मेथड जो हम यूज करें चार्जिंग करने के लिए। फिर हम आएंगे इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है, करंट इलेक्ट्रिसिटी से हम लोग क्या समझते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, फिर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो क्या होता है। देन वी विल डिस्कस अबाउट द ओम्स लॉ, पढ़ते आ रहे हैं आप लोग। फिर रेजिस्टेंस के बारे में पढ़ेंगे, फिर कुछ इलेक्ट्रिक सर्किट्स जो और कंपोनेंट्स जो है हम यूज करते हैं इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में उसके बारे में डिस्कस करेंगे। करंट और वोल्टेज को किस तरह से मेजर करें वो हम डिस्कस करेंगे। फिर हम पढ़ेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, जो कि सीरीज और पैरेलल आपने दोनों जो है वो डिस्कस करने हैं। तो सबसे पहले हमारे दिमाग में जो क्वेश्चन आता है वो आता है व्हाट इज अ चार्ज। देखो, चार्ज एक मैटर की प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, चार्ज एक मैटर की प्रॉपर्टी होती है, इनहेरेंट प्रॉपर्टी होती है, जो फील करती है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी और रिपल्शन भी ड्यू टू एक्सेस या फिर डेफिशिएंसी जब हो हमारे पास क्या हो इलेक्ट्रॉन की। देखो, ये आपने ध्यान से समझना है कि चार्ज क्या हो गया। बेसिकली आप सबको पता है चार्ज जो है वो एक प्रॉपर्टी होती है मैटर की। तो चार्ज हमारे पास क्या होती है, दो तरह के हमारे पास चार्ज हो सकते हैं। ठीक है, एक हमारे पास हो सकता है पॉजिटिव चार्ज। ये कब आएगा, जब आपके पास इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी होती है। आपने पढ़ा होगा यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है, अगर आप इसको यहाँ से निकाल देते हो, निकालने के बाद यहाँ पर चार्ज रहता है पॉजिटिव। पॉजिटिव मतलब आपके पास ये किस तरह से आया, ड्यू टू इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी की वजह से। बहुत ही अच्छा। एंड देन सेकंड वन इज योर नेगेटिव चार्ज। ये तब आएगा जब इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे। अब किस जगह पे इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, आप उसको और दे रहे हो, तो वहां पर बन जाते हैं एक्सेस इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, ये आपने समझ लेना है। नेक्स्ट हमारे पास है कि इसकी एसआई यूनिट क्या है। तो एसआई यूनिट डियर स्टूडेंट्स इसकी है कूलम्स, COULOMBS कूलम्स, और इसको डिनोट करते हैं कैपिटल C से। ठीक है, और इसे डिटेक्ट या फिर मेजर करते हैं किससे, एक इलेक्ट्रोस्कोप से। द डिवाइस इज यूज्ड टू मेजर एंड डिटेक्ट द चार्ज इज नोन एज इलेक्ट्रोस्कोप। कुछ आपके सामने मैंने एग्जांपल्स जो है वो बनाई हुई हैं, अगर आप देख पा रहे हो। एग्जांपल्स क्या है कि हम लोग इलेक्ट्रॉन को रब्ड कर रहे हैं ऑनटू एवोनाइट रोड, इवोनाइट रोड पे। ठीक है, ये कोई फर है, जैसे आपने सर्दियों की रात में या रात को देखा होगा कि जब आप कंबल लेते हो, कंबल के साथ अगर आपकी बॉडी टच होती है तो करंट सा निकलता है कुछ, वो उसी तरह का है जी है। फर के साथ हम इवोनाइट रोड को जो है वो कर रहे हैं, घिस रहे हैं, मतलब रगड़ रहे हैं। तो इससे क्या हो जाता है, द पॉजिटिवली चार्ज जो इज अट्रैक्टेड टू द नेगेटिवली चार्ज यूएस। इस पे चार्ज जो है वो डेवलप हो जाता है, और चार्ज डेवलप होने के बाद ही आपको पता चल जाता है कैसे। देखिए, अब आगे देखेंगे कि इसमें होता क्या है। जब इलेक्ट्रॉन आप रब ऑफ करते हो ग्लास रॉड लगा के किसी, तो सिल्क क्लॉथ पे, तो हमारे पास यहाँ पर डेफिशिएंसी बन जाती है चार्ज की। जहां डेफिशिएंसी बनेगी वहां आपके पास पॉजिटिवली चार्ज जो है वो आ जाएगा। तो यही वो चीज रहती है कि जिसके बारे में आपको समझाया गया। चलिए आगे देखेंगे। आगे है व्हाट आर द वेरियस प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस, कि चार्ज की कौन कौन सी प्रॉपर्टीज होती हैं। देखिए, आपने समझना है एक्चुअली चार्ज जो है प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन जो है वो फॉलो करता है। तो मैं ऐसा कहूंगा कि टोटल चार्ज जो यूनिवर्स का है वो कंजर्व रहता है, यानी कि कांस्टेंट रहता है। ठीक है, ये आपने समझ लेना है। एंड द सेकंड वन प्रॉपर्टी इज कि अगर आपका चार्ज प्लस और ये प्लस दो चार्ज हो, तो दे विल रिपेल फ्रॉम ईच अदर। फिर ये रिपेल करेंगे। अगर चार्ज आपके अनलाइक हो, यानी एक पॉजिटिव हो और एक नेगेटिव हो, तो दे विल अट्रैक्ट। फिर ये क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे एक दूसरे को। तो थर्ड प्रॉपर्टी है चार्जेस जो है वो एडिटिव इन नेचर रहते हैं। जैसे एक हमारे पास प्लस 5 कूलम चार्ज है, और एक हमारे पास है 4 कूलम। तो टोटल चार्ज जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 9 कूलम। ठीक है, ये आपने समझ लेना है ध्यान से। और इसी की तरह अगर 5 कूलम -4 कूलम होता है, तो सिर्फ 1 कूलम आपके पास बच जाएगा चार्ज। यानी जो चार्जेस जो है वो एडिटिव नेचर जो है वो अपना शो करते हैं। चलिए आगे चलेंगे।
चार्ज जो होते हैं वो हमेशा क्वांटाइज्ड होते हैं, यानी कि Q जो है वो एक क्वांटा की रूप में आपको मिलते हैं, जैसे कितने, where E stands for कितना चार्ज है and N stand for the number of electrons, कितने हैं। E जो होता है वो एक चार्ज होता है कितने इलेक्ट्रॉन पे, तो एक इलेक्ट्रॉन चार्ज पे जो होता है उसकी वैल्यू क्या होती है 1.67 इंटू 10⁻⁹ कूलम। ठीक है, ये आपने समझ लेना है। ठीक है, चलिए, और लास्ट, चार्ज जो रिलेटिविटी कांस्टेंट रहता है, ये आपने समझ लेना। चार्ज जो है वो कंजर्वेशन प्रिंसिपल को जो है वो फॉलो करता है। नेक्स्ट वी हैव डिस्कस अबाउट मेथड्स ऑफ चार्जिंग। देखिए, मेथड्स ऑफ चार्जिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, समझने वाली चीज है। देयर आर बेसिकली जो चार्जिंग का सबसे पहला मेथड है वो ये है चार्जिंग बाय कंडक्शन। अब कंडक्शन से आप क्या समझ रहे हो, यानी आपको टच करवाना होगा। देखिए, एक डायग्राम अगर आप देख रहे हो, मैं क्या कर रहा हूँ, एक न्यूट्रल बॉडी को कंडक्शन के द्वारा चार्ज करने की कोशिश कर रहा हूँ। जब भी आप किसी अनचार्ज बॉडी को लेके आओगे, पास लेके आओगे किसी चार्ज बॉडी में, तो इलेक्ट्रॉन जो है वो ट्रांसफर कर जाते हैं चार्ज बॉडी से अनचार्ज बॉडी में, और वो क्या कर देते हैं, उस अनचार्ज बॉडी को जो है वो चार्ज कर देते हैं। इसकी वजह से उसमें भी एक चार्ज डेवलप हो जाता है, वो कि अपोजिट इन नेचर में। कैसे, देखिए, फर्स्ट डायग्राम में देख रहे हैं, अगर इसके पास ऐसा मान लो कि इसके पास कुछ पॉजिटिव चार्ज है जो मैं इसके साथ टच करवा रहा हूँ, मेटल स्फीयर मान लो। ठीक है, हालांकि मैंने लिखा हुआ है मेटल स्फीयर विद एन एक्सेस ऑफ नेगेटिव चार्ज इज ब्रोड टुवर्ड्स द इलेक्ट्रोस्कोप के पास लेके आ रहा हूँ। जब हमने कांटेक्ट किया, इलेक्ट्रॉन जो है वो मूव कर जाते हैं इसके अंदर, और जब इलेक्ट्रॉन इसके अंदर मूव करे, देखिए इसके अंदर भी चार्ज जो है वो डेवलप हो गया है। तो इस तरह के मेथड को लोग कहते हैं चार्जिंग बाय कंडक्शन। समझ लगी? चलिए आगे चलते हैं। एंड योर सेकंड मेथड इज चार्जिंग बाय इंडक्शन। देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है कि इंडक्शन प्रोसेस के अंदर आप क्या करते हो, एक चार्ज बॉडी को या ऑब्जेक्ट को आप पास लेके आते हो, लेकिन टच नहीं करोगे। ठीक है, आप न्यूट्रल बॉडी के साथ टच नहीं, उसको पास लेके आओगे। पास लाने से क्या होता है, जो चार्ज ऑब्जेक्ट होता है, जब आप न्यूट्रलाइज बॉडी के साथ लेके आते हो, तो वो क्या करता है, पोलराइज कर लेता है। यानी आप मेरी बात समझ रहे हो? देखो, ये कोई चीज है, अगर इसके ऊपर हमारे पास पॉजिटिव 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 चार्ज है, पॉजिटिव 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 चार्ज, तो इसके साथ जो चीज होगी उस पर भी टोटली नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। इसे लोग कहते हैं पोलराइजेशन हो गई। ठीक है, इसको आपने समझना है। तो इसे कहते हैं कंडक्टर के अंदर ही पोलराइजेशन हो जाना, इसे लोग कहते हैं चार्जिंग बाय इंडक्शन। ठीक है, देखिए, दो मेटल के सरफेस हैं जिन्हें हमने इंसुलेटिंग स्टैंड पे रखा हुआ है। ठीक है, एक नेगेटिव चार्ज हमने प्रेजेंस किया बाहर से। ठीक है, ए से लेके बी वाली साइड हम ऐसे बना रहे हैं अपने लिए, तो दोनों सफेयर जो है वो पोलराइज हो जाते हैं। जहां से आपका इलेक्ट्रॉन गया वहां से पॉजिटिव चार्ज, और जहां पहुंच गया वहां पर कौन सा आ गया चार्ज, आपके पास नेगेटिव चार्ज। और जब आप इन दोनों सफेयर्स को दूर करोगे, तो ए के ऊपर आप देखोगे पॉजिटिव चार्ज और बी के ऊपर देखोगे नेगेटिव चार्ज डेवलप हो चुका है। इस तरह के मेथड्स को लोग कहते हैं चार्जिंग बाय इंडक्शन। आई होप आप लोगों को समझ आ रही हो। तो चलिए आगे चलते हैं। तो फिलहाल इस लेक्चर में आज मैं इतना ही रखूंगा, ताकि आप लोगों को समझ में, अगर आपको समझ आती है तो आप लोग प्लीज कमेंट कीजिए और मुझे बताइए कि कैसा लगा आपको आज वाली वीडियो। टिल देन, टेक केयर, स्टे होम एंड स्टे सेफ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।